तो चलिए अब बात करेंगे उत्तरकाशी की, जहां अंतिम चरण में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। किसी भी समय मजदूर बाहर आ सकते हैं। करीब 20 मीटर की ड्रिलिंग अभी बाकी है। देखिए, पाइप के जरिए सभी मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। एनडीआरएफ के 3 जवान सुरंग के अंदर जाएंगे और सुरंग के पास फिलहाल एम्बुलेंस भी तैयार है। तो सीधी तस्वीर उत्तरकाशी से दिखा रहे हैं, जहां पर अब से कुछ ही देर में मजदूरों के बाहर आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले ड्रिलिंग को पूरा किया जाएगा। 20 मीटर की ड्रिलिंग अभी भी बाकी है और इस ड्रिलिंग को पूरा करने के बाद में एक बड़ा पाइप डाला जाएगा, जिसके माध्यम से 3 एनडीआरएफ के जवान पहले अंदर जाएंगे और उसके बाद सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। तो पाइप के जरिए सभी मजदूर बाहर आएंगे। कुछ ही दूरी की ड्रिलिंग अब बाकी है। लगभग 20 मीटर की ये ड्रिलिंग है जो कि बाकी है और ऐसे में अंतिम चरण में अभियान अभी भी जारी है। अब तक क्या हुआ है ये भी बता दें। 12 नवंबर के दिन टनल में 41 मजदूर फंस गए, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। 13 नवंबर को मलबे को रोकने के लिए कंक्रीट लाए गए। 14 नवंबर छोटी मशीन से मलबे में ड्रिल किया गया, लेकिन कारगर नहीं रहा। तो 15 नवंबर को ऑगर ड्रिलिंग मशीन के माध्यम से ड्रिलिंग शुरू की गई। 16 नवंबर को ड्रिल के जरिए पाइप डाला गया, जिसके माध्यम से खाना पहुंचाने का सिलसिला शुरू हुआ। 17 नवंबर को एक सर्वे किया गया, जिसके बाद किस तरीके से मजदूरों को निकालना है इसका प्लान तैयार किया गया। 18 नवंबर को एक नई ऑगर मशीन इंदौर से एयरलिफ्ट कराई गई, जिसके बाद 19 नवंबर को ड्रिलिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। वहीं 20 नवंबर को 6 अलग अलग तरीकों से ड्रिलिंग की प्रक्रिया शुरू की गई। वर्टिकल ड्रिलिंग भी शुरू की गई, जिसके बाद 21 नवंबर को पाइप के माध्यम से एक एंडोस्कोपिक कैमरा डाला गया था और इस एंडोस्कोपिक कैमरे के माध्यम से पहली बार सभी मजदूरों की तस्वीरें बाहर आई थी, जो कि टनल में पिछले 10 दिनों से फंसे हुए थे। देखिए, अब आज 12वां दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन का और ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि अंतिम चरण में ये पूरा ऑपरेशन पहुंच चुका है। 20 मीटर की ड्रिलिंग बाकी है और इस 20 मीटर की ड्रिलिंग के बाद में एक बड़े पाइप के माध्यम से इन सभी मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। किसी भी वक्त ये सभी मजदूर बाहर आ सकते हैं और इस वक्त का बड़ा अपडेट भी आपको बता दें। अभी फिलहाल मशीन में खराबी आई है, तो कुछ देर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया है। उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अब से कुछ ही देर में मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। टनल का काम चल रहा था, टनल बनाने का काम चल रहा था। इसी दौरान 41 मजदूर अंदर मौजूद थे। अचानक से ये टनल में मलबा धंस गया और मलबे के धंसने से 41 मजदूर अंदर ही फंसे रह गए। देखिए, बाहर आने का रास्ता कोई नहीं था। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के शुरू होने के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इन सभी को बाहर निकाला जाए। एक्सपर्ट्स की टीम लगातार काम कर रही है। इंटरनेशनल यानी कि विदेशी भी एक्सपर्ट टीम यहाँ पर मौजूद है, जो कि कोशिश कर रही है कि इन्हें जल्द ही बाहर निकाला जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत जिस तरह से पाइप्स जो हैं वो डालने का काम चल रहा था, तो अभी की आप तस्वीरें देखेंगे। फिलहाल जो सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ मौजूद है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जो आयरन रॉड्स बीच में आ गए थे जब पाइप डालने का काम किया जा रहा था, तो गैस कटर के जरिए जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो अंदर गए उस एस्केप टनल के अंदर और उसको एक एक करके, चूंकि गैस कटर के जरिए उस आयरन रॉड को काटना आसान काम नहीं होता, काफ़ी चैलेंजिंग है। अंदर ऑक्सीजन की भी कमी होती है। आप एक टनल के अंदर हैं, 800 mm के एक पाइप के अंदर हैं और उसके साथ हीट भी जनरेट होती है, तो आपको थोड़ा सा काम करके फिर वापस आना पड़ता है। तो इसमें लंबा समय लग जाता है। तकरीबन 4 से 5 आयरन रॉड्स जो हैं वो बताई जा रही हैं। तो ऐसे में अब इंतज़ार इस बात का किया जा रहा है कि कोई आधिकारिक अपडेट इस चीज़ को लेकर मिल जाए कि क्या आयरन रॉड्स को काटने का काम जो है वो सक्सेसफुली हो गया है या नहीं। दूसरा एक चैलेंज ये यहाँ पर ज़रूर आया है, एक अवरोध आया है कि जब वो आयरन रॉड्स रास्ते में आई तो मशीन का जो ब्लेड है उसमें थोड़ी दिक्कत हुई है, जिसको ठीक करने के लिए एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं और अब उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द ये तमाम अड़चने जो हैं वो दूर कर ली जाएं। जी, थोड़ी बहुत अड़चनें सामने आ रही हैं क्योंकि अंतिम चरण है ये, और ऐसे में कुछ आयरन रॉड्स इस टनल के लिए डाली गई थी, अब वही अड़चनें बन रही हैं। हालांकि उन्हें काटने का काम शुरू हो गया था, लेकिन मशीन के ब्लेड्स में कुछ खराबी आई है, जिस वजह से थोड़ी ही देर के लिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि इसको पूरा जल्द ही किया जाएगा, खराबी को दूर किया जाएगा। एक्सपर्ट्स मौके पर मौजूद हैं। टनल के गेट पर 11 एम्बुलेंस मौजूद हैं।
तो तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाएगा और सभी को सीधा एम्बुलेंस में लाया जाएगा। कैसे किया जाएगा ये भी आपको बता रहे। फिलहाल प्लान ये है कि एनडीआरएफ के 3 जवान अंदर जाएंगे और सभी मजदूरों को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। चिलियासी सौड़ में अस्थायी हॉस्पिटल तैयार किया गया है। किसी मजदूर की तबीयत बिगड़ी तो उसे अस्पताल भेजा जाएगा। अगर स्थिति खराब होने पर एम्स ऋषिकेश भेजने का भी प्लान है। सरकार ने एयर एम्बुलेंस की भी तैयारी की हुई है। ऐसे में 41 मजदूरों में से किसी की इमरजेंसी में तबीयत खराब होती है तो तुरंत एयरलिफ्ट भी किया जाएगा। दूसरे राज्यों से भी संपर्क किया गया है कि कैसे मदद ली जा सकती है उनसे। तो किसी भी अगर मजदूर की तबीयत खराब होती है तो तुरंत ही उसे एयरलिफ्ट कराया जाएगा और ऋषिकेश भेजने की तैयारी है। एयर एम्बुलेंस इसके लिए मौके पर तैयार है।